आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पुलिस अक्सर क्राइम को, जुर्म को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती है। हम जब अपने आसपास देखते हैं कि तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, चोरी हो गई, चाहे मारपीट हो गया, चाहे गुंडागर्दी, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा खून खौलता है और हमें लगता है कि इसको कोई तो इसको कंट्रोल करे, और कौन कर सकती है? अल्टीमेटली तो पुलिस ही करेगी। पर पर ये भी लगता है कि ये हो रहा है, पुलिस भी वहाँ बैठी है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर इसका हम जो जवाब हम देते हैं या जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि पुलिस या तो कॉम्पिटेंट नहीं है, या तो उनके पास वो काबिलियत नहीं है, या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मे बी नेता लोग उसमें हाथ डाल के, या नेता लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें भी होती हैं। पर ये मामला जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ऐसी क्या वजह हैं, क्या रीज़न्स हैं कि पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाती है, इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। पहली बात, चलिए आज डिस्कस करते हैं कि पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ, जो स्ट्रेंथ है, जो जो लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, कितने लोग हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कोई एक छोटा पुलिस स्टेशन ले लें केरला में, जैसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मैंने सर्व किया था आईपीएस में। तो एक छोटे पुलिस स्टेशन में हो सकता है कि 25 लोग हों। थोड़ा बड़ा पुलिस स्टेशन होगा तो उसमें 35-40 तक हो सकते हैं। और दूसरे दूसरे राज्यों में जहाँ थोड़े थोड़े बड़े पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे उनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है। बट मान लीजिए अगर 25-30 लोग एक पुलिस स्टेशन में, उतने पुलिसकर्मी एक पुलिस स्टेशन में हों, तो होता ये है कि कई सारे स्टैटिक ड्यूटीज़ होते हैं, जो कि जिसमें कि एक बार आपने किसी पुलिसकर्मी को डिप्लॉय कर दिया तो वो किसी और ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने पुलिस स्टेशन में एक सेंट्री ड्यूटी है, संतरी की ड्यूटी जो कहते हैं, तो उसमें कोई एक पुलिस कांस्टेबल राइफल लेके गार्ड खड़ा रहता है। एक दिन में 3 लोग उसमें लग जाते हैं। फिर मान लीजिए नाइट पेट्रोल 2 लोग गए या 4 लोग गए, तो जो लोग नाइट पेट्रोल गए अगले दिन उनको रेस्ट मिल जाती है। तो मान लीजिए 2-4 लोग वहाँ चले गए, 3 लोग सेंट्री ड्यूटी में चले गए, 2 या 4 लोग नाइट पेट्रोल में चले गए, कोई एक आदमी कोर्ट चला गया, एक स्टेशन राइटर में चला गया, कोई और मान लीजिए लोकल गार्ड ड्यूटी हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो। तो ये सारे चीज़ों में एक बार आपने जब डिवाइड कर दिया लोगों को, और उसमें नेचुरली अगर मान लीजिए 25-30 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 15-20% लीव पे होंगे बाय रोटेशन। तो आपको मिला-जुला के एक पुलिस स्टेशन में किसी भी दिन अगर आपको 5-7 लोग अवेलेबल मिल जाएँ, तो वो भी कभी-कभी ज़्यादा है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो लोग वहाँ पे तैनात हो जाएँगे, तो कोई भी आदमी क्राइम कंट्रोल के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी-कभी अवेलेबल नहीं होता है। और कभी-कभी होंगे भी लोग भी, तो 5, 7, 10 इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन में, चूँकि इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे हज़ारों की पॉपुलेशन है। एक पुलिस स्टेशन एरिया में आराम से 50,000 से 1 लाख लोग की आबादी आबादी हो सकती है। उसमें अगर हमें ड्यूटी के लिए अगर 5-10 लोग ही मिल रहे हों, तो नेचुरली नेचुरली क्राइम कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तो एक ये बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है पुलिस के पास में। अच्छा, दूसरी अब बात करते हैं कि पुलिस क्राइम को कैसे कंट्रोल करेगी? अल्टीमेटली पुलिस का काम लोगों को पकड़ के मारना-पीटना वो नहीं है, जो कि हमें दिमाग में हमेशा आता है। पुलिस का काम है कि कोई कोई क्राइम हुआ, कोई जुर्म हुआ, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उसमें जो लोग एक्यूज़्ड हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन किया जाए और चार्जशीट फाइल की जाए कोर्ट में, और कोर्ट में फिर वो केस ट्रायल के लिए आए तो उनको उसमें कन्विक्ट किया जाए और वो लोग जेल जेल जाएँ। अगर वो लोग उसमें जेल जाते हैं तो और जो भी क्राइम करने का जो भी सोच रहा होगा, वो शख्स उसको देख के फिर घबराएगा और क्राइम कम होगा। तो ये है बेसिक आइडिया। पर आप ये समझ लीजिए कि जो कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है, उसमें कई सारे अड़चनें हैं। पहली अड़चन तो ये है कि प्रोसिक्यूशन में पुलिस का कहीं हाथ नहीं है। तो पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेट किया, पर वहाँ पे जब केस जाता है तो एक वकील को खड़ा होके के उसको उसको अपने उसको जो है पुलिस का साइड पेश करना है, उसको प्रोसिक्यूट करना है। वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ज़्यादातर स्टेट्स में अलग होता है, पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जब प्रोसिक्यूशन होता भी है, मान लीजिए अगर पुलिस प्रोसिक्यूटर के साथ में काम करना भी चाहती है, तो ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि केस का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और चार्जशीट हुई है, वहाँ से केस को ट्रायल में आने के लिए आराम से 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। अब मान लीजिए केस 5 साल बाद अगर
ट्रायल के लिए आ रहा है, तो जिसने केस रजिस्टर किया होगा वो तो किसी और स्टेशन को ट्रांसफ़र हो गया है, उस समय जो वहाँ सब इंस्पेक्टर था वो भी कहीं और चला गया है, मे बी उसका प्रमोशन हो गया है। तो केस में कोई कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो ऐसा हुआ, समझ लीजिए कि एक केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद उस केस को उन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया, उसको पुलिस उसके बारे में भूल गई या उसके बारे में कुछ कर नहीं पाती है। और प्रोसिक्यूशन है, वहाँ भी उनकी अपनी मुश्किलात हैं। और एक चीज़ जो और बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने की, वो ये है कि हमारा प्रोसिक्यूशन, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उसका एक सिद्धांत है कि भले ही 99 भले ही 99 जो दोषी लोग हैं भले ही वो छूट जाएं, पर किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो जब हम इतना केयरफुल रहना चाहते हैं तो नेचुरली स्वाभाविक है कि जो हमें एविडेंस चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, तभी कोर्ट कन्विक्शन करेगा। तो एक वजह ये भी है कि ज़्यादातर केसेस छूट जाते हैं क्योंकि कोर्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, क्योंकि हम गलती से भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं देना चाहते हैं। तो उसका एक ये नेचुरल इम्प्लीकेशन है। ठीक है? अगली जो दिक्कत आती है वो ये है कि पुलिस को अगर केस इन्वेस्टिगेट करना हो, मान लीजिए किसी किसी घर में, गोडाउन में कहीं पे क्राइम सीन था या कहीं भी कोई एक सर्च किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, कोई हथियार मिला या कोई और एविडेंस सबूत मिला। किसी भी सर्च के लिए पुलिस को 2 विटनेसेस चाहिए। कैसे विटनेसेस? 2 रिस्पेक्टेबल लोकल विटनेसेस। अब आप ये बताइए, पुलिस कहीं भी जाती है तो कितने रिस्पेक्टेबल लोग ऐसे हैं जो कि विटनेस बनना चाहते होंगे। विटनेस बने तो पहले तो उनको अपना टाइम उसमें लगाना पड़ेगा, फिर वो केस जब बाद में जब ट्रायल के लिए आएगा तो उस समय उनको कोर्ट जाना है, तो कोई भी उसमें फंसना नहीं चाहता है। तो पुलिस को ये एक बड़ी दिक्कत होती है, मान लीजिए कहीं रात बिरात आप रात को 2 बजे कहीं पे रेड करने जा रहे हो, आपको ऐसा कौन वहाँ पे लोकल एक रिस्पेक्टेबल 2 आदमी कहाँ से आप लेकर आएँगे? तो पुलिस करती भी ये है कि कोई विटनेस कहीं से किसी को दिखा देती है, या फिर मान लीजिए उनके पुलिस स्टेशन के पास में किसी को कोई जान-पहचान होगा, तो कुछ इस तरह के तरीके निकालते हैं जो कि बहुत सही नहीं होता है, और उस चक्कर में केस वीक हो जाता है। ठीक है? अगला ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार केस चार्जशीट हुआ तो ट्रायल आने में 4 से 5 साल कई बार लग जाते हैं, कभी-कभी और भी ज़्यादा लग जाता है। तो इतना अगर टाइम लगेगा तो उसमें ना कोई कॉन्टिन्यूटी है, ना उसमें किसी का इंटरेस्ट रहता है। उस समय तक विटनेस भूल गए होते हैं, कभी-कभी तो कोई विटनेस चाहे मर भी गया हो, कभी-कभी एक्यूज़ ही मर जाता है। तो तो अगर हम चाहते हैं कि केस कन्विक्ट हो, तो चार्जशीट होने के बाद में जल्दी से जल्दी केस ट्रायल के लिए आना चाहिए, जो कि ज़्यादातर सिचुएशंस में ये नहीं हो पाता है। चलिए अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि पुलिस के पास में साइंटिफिक इक्विपमेंट बहुत ही कम है। मैं तो पुलिस फ़ोर्स में बहुत साल पहले था, उस समय मैंने देखा था किसी पुलिस स्टेशन में प्रॉपर इक्विपमेंट, मान लीजिए फिंगरप्रिंट करना हो, जैसे आपने पिक्चरों में, सीरीज़ में देखा होगा कोई भी मान लीजिए क्राइम हुआ हो तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं वहाँ से। पर इसका कोई इंतज़ाम था नहीं, अब इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट फिर भी अभी भी इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो जब जब हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो सब इक्विपमेंट नहीं हैं, तो फिर नेचुरली वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगा। तो वो एक और बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। इसका एक और एंगल भी है, वो ये है कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना हो, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उतना आसान नहीं है। कैसे एविडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, कैसे उसको प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करना, कई कई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो होता ये है कि ज़्यादातर स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हेड कांस्टेबल, हवलदार रैंक के ऊपर लोग करते हैं, हवलदार चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए। कई लोग ऐसा हैं कि वो सिर्फ सीनियरिटी से, और मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम लिख के हेड कांस्टेबल बन जाते हैं या एएसआई बन जाते हैं, पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर उनका ओरिएंटेशन है नहीं। तो ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो पर उनके पास में ट्रेनिंग नहीं है। और दूसरी दिक्कत ये भी होती है कि इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होते हैं कि आज वहाँ धरना हो गया, वहाँ पे कोई राइट हो गया, कोई वीआईपी ड्यूटी हो गई, कि ट्रेनिंग के लिए टाइम भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग इतने कम हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा भी तो कोई सब इंस्पेक्टर अपने स्टेशन से किसी को भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे खुद ही लोगों की उतनी उतनी सख्त ज़रूरत है। ठीक है? अगली प्रॉब्लम क्या है?
पुलिस की इमेज बहुत ही अनफ्रेंडली है। तो कोई भी पुलिस के साथ इन्वॉल्व होने में हिचकिचाता है। किसी के पास में इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी देने से घबराते हैं कि उसमें हम उस मामले में क्यों पड़े, हम उसमें क्यों फंसे। तो ये एक और प्रॉब्लम है। और अल्टीमेटली जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है या अपने नेता लोग उसमें दखल-अंदाज़ी करते हैं। हालाँकि मैंने कहा कि सिर्फ़ वही रीज़न नहीं है, पर वो भी एक रीज़न हो सकता है। हर केस में नहीं, ज़्यादातर केसेज़ में नहीं, बट जहाँ भी जो बड़े केस होते हैं, जहाँ पे कोई मान लीजिए कोई एक्यूज़्ड हो, वो किसी नेता के साथ में मिला-जुला हो या फिर कोई उनके रिलेटिव्स हों, तो उन सिचुएशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो ये सारे कारण आप मिला दीजिए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई ईमानदार हार्ड वर्किंग पुलिस अफ़सर भी होगा, कोई कोई सब इंस्पेक्टर या कोई एसएचओ मान लीजिए चाहता हो कि मैं अच्छा इन्वेस्टिगेशन करूँ, जो कि कई लोग चाहते भी होंगे, तो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये एक जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। तो अगर हम चाहें कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए, तो एक चीज़ हमें करनी है कि ये सारे जो वीकनेसेस हैं, इनको रिमूव करना है, इनको हटाना है। इसके बिना हम कोई अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा सुधार या बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।